नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज मूलचंद गुजर एंड वेलकम टू माय चैनल मूलचंद ज्योग्राफी। मूलचंद ज्योग्राफी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमें पिछले वीडियो के अंदर पढ़ रहे थे भारत की मानक रेखा। किसके बारे में पढ़ रहे थे? भारत की मानक रेखा। आज हमें भारत की मानक रेखा के ऊपर 11 प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोबारा सुन लीजिए, भारत के अंदर मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, सभी को मालूम है कि भारत के अंदर जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री है। कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको भारत का मानक समय माना जाता है। प्रश्न है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जैसे मान लीजिए ये भारत का मानचित्र मान लीजिए, इसका पूर्वी बिंदु तो यह है और पश्चिमी बिंदु यह है। यहाँ से और यहाँ से सूर्य की जो किरणें हैं उनको पहुँचने के अंदर लगभग 1 घंटा और 56 मिनट लग जाती है। इसलिए यदि यहाँ सुबह 6 बजे सूर्य उदय होता है तो यहाँ पर लगभग सुबह 8 बजे सूर्य उदय होगा। लेकिन जब यहाँ सुबह होती है तो यहाँ के ठीक 2 घंटे बाद में यहाँ सुबह होती है। एक दोस्त था, वो रह रहा था इस राज्य में। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। उसका एक दोस्त था, वो रहता था गुजरात। अभी वो दोस्त गुजरात वाला दोस्त है जो अपने दोस्त जो रहता है अरुणाचल प्रदेश, उसको फोन किया। उन्होंने क्या कहा कि आप मुझे कल 8 बजे फोन करना, आपसे कोई जरूरी काम है। तो उसने हाँ भर ली। लेकिन यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम उस समय अलग अलग था। इसलिए जब यहाँ सुबह 6 बजी तो यहाँ 8 बज रहे हैं, तो वो बोले कि आप 8 बजे फोन करना। अब उसको ये मालूम नहीं था कि यहाँ का क्या टाइम होता है, यहाँ क्या टाइम होता है। इसलिए इस स्थिति को या इस दुविधा को अच्छे समझने के लिए हमें इस रेखा की जरूरत पड़ी। किस रेखा की? इस मानक रेखा की। क्योंकि स्वतंत्र भारत से पहले हमारे देश के अंदर 2 स्थानीय समय माने जाते थे, लेकिन वो समय को सटीक या सही सही जानकारी नहीं दे पाते थे। इसलिए समय की सही जानकारी देने के लिए हमें मानक समय की आवश्यकता पड़ी। प्रश्न था, भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ी? समय की सही जानकारी प्रदान करने के लिए हमें मानक समय की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र भारत से पहले भारत में 2 स्थानीय समय था। इसलिए उसमें टाइम का कंफ्यूजन था। इसलिए टाइम के कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हमें इस रेखा की जरूरत पड़ी। शायद आप ये प्रश्न समझ गए होंगे कि भारत में मानक समय की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी। दूसरा प्रश्न है, 42.5 डिग्री देशांत रेखा को मानक समय क्यों माना जाता है? यह प्रश्न भी सही है। हमें 82.5 डिग्री यानी ये 82.5 डिग्री हम इसको ही देश मानक समय क्यों मानते? कोई ना कोई तो रीजन है। जैसे मान लीजिए
हम इसकी रीजन का भी मालूम करते हैं। यानी 68 डिग्री और 97, इन दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग कितना गए, 8 7 15, लगभग आ गए 175। कितना गए, 165। तो 165 इसमें हमें लगभग 2 का भाग देंगे तो लगभग 82.5 के आसपास आ जाएगी। इसलिए 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को हमने टाइम जोन घोषित किया। दूसरी बात यह भी है जैसे मान लीजिए 29 डिग्री देशांतरों के अंदर हमारा देश फैला हुआ है। कितने देशांतरों में, 29 डिग्री देशांतरों में हमारा देश फैला हुआ है। अब इस 29 को हमें 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो लगभग आ गए 14.5। कितने आ गए, 14.5। तो 14.5 हम 68 में जोड़ देंगे प्लस 14.5 तो कितना आ गया, 82 डिग्री 30 मिनट। यानी इस बिंदु को हमें भारत का मध्य बिंदु कहते हैं। इधर भी इतनी देशांतर है तो उधर भी इतनी देशांतर है। यह भारत का मध्यम भूभाग यानी मध्यम देशांतर है। इसलिए समय इधर भी बराबर रहेगा तो इधर भी बराबर रहेगा। इसलिए प्रश्न था कि सबसे अधिक 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को मानक समय क्यों माना, क्योंकि यह रेखा भारत के मध्य में से गुजरती है। किस में गुजरती है, मध्य में से। इसलिए इस रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है। क्यों, क्योंकि आधा भाग इसका इधर है, आधा भाग इधर है। इसलिए 1 घंटा और 1 घंटा, पहले 2 घंटे का अंतर था, 1 घंटा इधर से कम हो गया, 1 घंटा इधर से कम हो गया, तो ये लगभग 1 घंटे का अंतर रहेगा। इसलिए इस एक रेखा को ही हमें मानक समय माना है। अपना दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को मानक समय क्यों माना जाता है। तीसरा प्रश्न है सबसे अधिक टाइम जोन किन देशों में पाया जाता है और क्यों पाया जाता है। सभी को मालूम है जिस देश का क्षेत्रफल यदि ज्यादा होगा, जिस देश में देशांतर अधिक पाए जाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ जो टाइम जोन है वो ज्यादा पाया जाएगा। तो इसका आंसर ऐसा आएगा। पहला राज्य देश है रूस, उसमें लगभग 11 टाइम जोन पाए जाते हैं। कितने टाइम जोन पाए जाते हैं, 11 टाइम जोन पाए जाते हैं। दूसरा देश है कनाडा, उसमें लगभग 6 टाइम जोन पाए जाते हैं। तीसरा जो देश है वो यूएसए, इसमें 7 आएंगे, यूएसए जिसमें 6 टाइम जोन पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है जिसमें 6 टाइम जोन पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं रूस, कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ये एशियाई देश हैं जिनमें 1 से अधिक टाइम जोन पाए जाते हैं। प्रश्न ये भी था कि क्यों पाए जाते हैं,
क्यों इसलिए पाए जाते हैं, मान लीजिए ये रूस का क्षेत्रफल है, मान लीजिए ये रूस है, ये इनकी चौड़ाई अधिक है, यहाँ लगभग 30 और यहाँ लगभग 120, 30 और 120 देशांतरों में, 30 और 120 देशांतरों में रूस फैला हुआ है। कौन सा देश फैला हुआ है? रूस। तो अब ऐसे तो नहीं कि इन सभी का टाइम एक रहेगा, क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा है, देशांतर यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इस देश में सबसे ज्यादा देशांतर या टाइम जोन पाए जाते हैं। आपका क्वेश्चन यही था कि सबसे अधिक टाइम जोन किन किन देशों में पाए जाते हैं? तो रूस 11 जोन टाइम जोन, कनाडा 7 टाइम जोन, यूएसए 6 और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी में एक से अधिक टाइम जोन पाए जाते हैं। आगे है चौथा प्रश्न था, आजादी से पहले भारत में कितने टाइम जोन थे? वह वर्तमान में कितने टाइम, मतलब वह वर्तमान टाइम जोन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब हमारे देश के अंदर 2 टाइम जोन थे। कितने? 2। पहला कौन सा था? पहला था मुंबई जोन, दूसरा था कलकत्ता जोन। यानी मुंबई जोन और कलकत्ता जोन 2 जोन थे जो स्वतंत्र भारत से पहले हमारे देश में लागू थे, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें एक ही टाइम जोन माना गया है, जो आप जानते हो कौन सा है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कब प्रारंभ हुआ? ये 1 सितंबर 1947 को प्रारंभ हो गया था। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच शहर से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। मुंबई जोन और कलकत्ता जोन, ये 2 जोन पहले के थे जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। इन जोन को अपनाने में हमारे को दुविधा हुई, टाइम का मतलब एक फिक्स वो नहीं हुआ, इसलिए इनको समाप्त करके एक टाइम जोन को हम लागू किया, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। और ये लागू कब हुआ? 1 सितंबर 1947 को ये लागू भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, साढ़े 82 डिग्री देशांतर रेखा भारत के अलावा और किस देश की मानक रेखा है? दोस्तों, शायद आपको मालूम भी होगा, यदि मालूम नहीं भी है तो अब पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये भारत की मानक रेखा है। भारत के अलावा एक देश और है जो भारत के बगल के अंदर ही है, यानी ठीक नीचे। कौन सा? श्रीलंका। श्रीलंका भी या श्रीलंका का टाइम जोन भी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही माना जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी हो गया है, यानी 5 प्रश्न हो गए। छठा प्रश्न है, मानक रेखा एंड राइटिंग के लिए खुला दिया कि जाओ तुम चल जाएगा तो अच्छा लेकिन यार काम चलाओ कौन सा बात से वो श्रीलंका देगी वो भी होगी जल्दीबाजी नहीं है। अब ये अति काकी जल्दीबाजी से यार बड़े बात होना 500% बढ़
दोबारा 500 कर देंगे। 500 हाँ छठो चालू कर। चालू फिर वीडियो। चालू जगत को। छठा प्रश्न है, मानक रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करती है? फिर से ये हमारा भारत देश मान लीजिए, अब इस देश में एक रेखा गुजरती है जिसे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा यहां यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और आंध्रा, यानी मानक रेखा भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, वह 5वां राज्य है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन का आंसर यही है कि जो मकर रेखा है, सॉरी मानक रेखा, वो भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मानक रेखा यहाँ यूपी के अंदर, इलाहाबाद के अंदर एक जगह है जिसका नाम है नैनी। नैनी के अंदर ये प्रवेश करती है और लास्ट आंध्र प्रदेश से होकर के ये नीचे भारत को पार कर जाती है। अगला प्रश्न है, 6 प्रश्न हो चुके हैं। 7वां प्रश्न है, भारत की मानक रेखा वह कर्क रेखा किस राज्य में मिलती है? प्रश्न बहुत शानदार है। ये भारत इसकी ये मानक रेखा मान लीजिए ये कर्क रेखा मान लीजिए, तो ये क्षेत्र राज्य तो है छत्तीसगढ़, और उसका एक जिला है सूरजगढ़। छत्तीसगढ़ में सूरजगढ़ जिले के अंदर कर्क रेखा और मानक रेखा का आपस में मिलान होता है, इसलिए हमें इस प्रश्न का भी आंसर मिल गया है। मानक रेखा वह कर्क रेखा किस राज्य में मिलती है? छत्तीसगढ़ राज्य और सूरजगढ़ जिला, दोनों हो गए हैं। आगे का प्रश्न है, 7 प्रश्न हो गए। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? यानी हमारी जो पृथ्वी है वो 1 घंटे के अंदर कितने देशांतर
घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? मान लीजिए दोस्तों, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। सूर्य अपनी जगह पर रहता है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ये अपनी अक्ष के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर मुंह करती है, यानी ऐसे घूमती है। इसलिए सूर्य किरणें इसके ऊपर ऐसे पड़ती है। अब पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य की जो किरणें हैं वो 1 डिग्री या 1 मिनट में 1 डिग्री को 4 मिनट में तय करती है। यानी 1 डिग्री को 4 मिनट में तय करती है। तो हमें चाहिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 1 घंटे में कितने देशांतर पृथ्वी मुख रहेगी। यानी 1 डिग्री घूमती है, 4 मिनट में घूमती है 1 डिग्री, तो 1 यानी 60 मिनट में वह है 15 डिग्री। 60 मिनट के अंदर, या इसको अपन 1 घंटा भी बोल सकते हैं। तो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर रेखा को पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाएगी। तो इसका आंसर आपको सही मिल गया होगा कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है, कितने 15 डिग्री देशांतर घूमती है। अगला प्रश्न है, भारत में दोपहर के 4:40 हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी जो 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है वहां क्या समय होगा? मान लीजिए ये 82.5 डिग्री है, यह है 150 डिग्री, यहां पर भारत है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया है। अब इन दोनों के बीच के अंदर जो अंतराल है वो लगभग 67.5 डिग्री देशांतर का है। इसलिए पहले हम इनको घंटों में कन्वर्ट कर लेंगे। 67.5 डिग्री, यह हमें 67 डिग्री को 4 से गुणा कर लेंगे, या इसमें हम 15 का भाग दे देंगे। कितने का भाग? 15 का भाग दे देंगे। 15 चौक 60 बच के 7, वापस 15 चौक 60 बच के 10। लगभग हम यह कहेंगे कि भारत से जो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी है वो लगभग 5 घंटा या 5.25 घंटा आगे माना जाता है। यानी यहाँ भारत है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, इन दोनों के बीच लगभग 67 डिग्री का अंतर मान लीजिए, लगभग मान रहे हैं। तो 67 डिग्री को अपन 4 से गुणा कर देंगे तो कितने आ गए? 7 चौक 28, असल के 2, 6 6 24, 2 26। अपन ये भी बोल सकते हैं कि यहां से यानी भारत से ऑस्ट्रेलिया का सिडनी 270 मिनट आगे है। कितने मिनट आगे है? 270 मिनट आगे है। अब हमें 270 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 60 का भाग देंगे तो कितने आ गए? लगभग
4.5 घंटा, कितने आ गए, लगभग 4 घंटा, सॉरी 4.5 घंटा। अब देख लीजिए यहां टाइम हो रहा है कितना, 4:40। 4:40। तो इसमें हम पहले 4 घंटा जोड़ेंगे, तो 4 से 5, 6, 7, 8 बज गए। 8 बजने मान लीजिए 40 मिनट और 30 मिनट इनको और जोड़ देंगे तो 17 मिनट हो गई, तो 1 घंटा और जोड़ दीजिए तो 9 हो गई, फिर भी 60 इसमें घटाए तो कितने बच गए, 10। तो हम कहेंगे 9:10। मान लीजिए हम ये कह सकते हैं भारत में दोपहर के 4:40 हो रही हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जो 150 डिग्री पूर्वी देशांतर में है वहां 9:10 होंगी शाम की। शायद आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया से 4.5 घंटा पीछे है। कितने घंटा पीछे है, 4.5 घंटा पीछे। सबको मालूम है, इधर जाएंगे तो प्लस, इधर आएंगे तो माइनस। शायद आप समझ गए भी होंगे। अगला प्रश्न है, वीडियो चालू है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच शहर में रात के 12 बज रहे हैं। मान लीजिए ये ग्रीनविच शहर है, इसमें रात के 12 बज रहे हैं, 12 AM, रात के 12 बज रहे हैं। तो उस वक्त भारत में कितना समय होगा। दोस्तों सभी को मालूम है ये 0 डिग्री है और ये 82 डिग्री जहां क्या है, भारत है। तो भारत यहां से 330 मिनट आगे है, इसमें 60 का भाग दे देंगे तो लगभग 5.5 घंटा आ जाएगा। तो हम मान लीजिए यहां 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, तो इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 12 में हम 5.5 जोड़ देंगे तो क्या बताएंगे कि यहां सुबह 5:30 बजेंगे। दोस्तों मालूम पड़ गया होगा क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक लगभग 82.5 डिग्री देशांतर की दूरी है, उसको पार करने में सूर्य की किरणें को 5.5 घंटा लगेंगे। इसलिए ये 0 डिग्री है, ये 82.5, तो 5.5 घंटा प्लस ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ 5:30 सुबह के बजेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंदन में दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो उस समय 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा। मान लीजिए यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा और यह है 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। तो सभी को मालूम भी है, इधर जाएंगे तो प्लस कर देंगे, इधर जाएंगे तो माइनस कर देंगे। लंदन में दोपहर के 2 बज रहे हैं, यहां दोपहर के 2 यानी 2 PM, तो उस समय 90 डिग्री, कितने डिग्री, 90 डिग्री को हम गुणा कर लेंगे 4 से, तो 360 में भाग देंगे 60 का, तो आ गया 6। हम 2 में से 6 घंटे को घटाएंगे, तो 2 में से 6 घंटे घटाएंगे तो 12, 4 और करो तो 8, यानी कितना टाइम होगा यहाँ पे,
यहाँ पे टाइम होगा 8 AM। क्या होगा टाइम? 8 AM। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। हमारे वीडियो में आपको जो भी कंफ्यूजन लगता है या कोई आपको कंफ्यूजन कोई मतलब समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं और उस राय पे हम गहन अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy